हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे कोड से बनाया गया है, लेकिन उस कोड को किसने लिखा और उस कोडिंग की कीमत क्या है? यह कहानी है सुचिर बालाजी की, एक जीनियस, एक विसल ब्लोअर और एक चेतावनी। यह कहानी उस अंधेरी रात की है जब सिलिकॉन वैली का सबसे तेज दिमाग हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिलिकॉन वैली, जहां प्रतिभा कोड में सांस लेती है। नवंबर 1998, फ्लोरिडा। भारतीय अमेरिकी परिवार में जन्मा एक बालक सुचिर बालाजी। उनका परिवार जल्द ही क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया चला गया। वह जगह जो तकनीक और इनोवेशन का केंद्र है। उनके माता पिता दोनों टेक इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसीलिए उनके लिए कंप्यूटर और कोडिंग खेल के मैदान जैसे थे। सुचिर एक असाधारण रूप से तेज और क्यूरियस बच्चा था। वह सिर्फ 11 साल का था जब उसने MIT के स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर खुद अपना पहला कोड लिखा। यह सिर्फ बच्चों का गेम नहीं था, यह जटिल लॉजिक को समझने की उनकी पहली सीढ़ी थी। 13 साल की उम्र तक जब बाकी बच्चे गेमिंग कंसोल मांगते थे, सुचिर ने अपने पैसे बचाकर एक पुर्जा खरीदा और अपना खुद का कंप्यूटर असेंबल किया। इस शुरुआती जुनून ने उनकी दिशा तय कर दी। स्कूल के दिनों में उनकी पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में थी। वह केवल अकादमिक रूप से ही मजबूत नहीं थे, बल्कि वह कोडिंग प्रतियोगिताओं के चमकते सितारे थे। वह मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हिस्सा लेते थे और अक्सर प्रोग्रामिंग लीग में अपने से बड़े छात्रों को चुनौती देते थे। 2016 में उन्होंने US ओपन नेशनल चैंपियन का खिताब जीता। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा प्रोग्रामरों को अलग करती है। सुचिर का जुनून सिर्फ कोड तक सीमित नहीं था, उन्हें टेबल टेनिस का भी शौक था। एक ऐसा खेल जिसमें तीव्र एकाग्रता और त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, ठीक कोडिंग की तरह। वह हमेशा जटिल पहेलियां सुलझाने में खुशी पाते थे। वह किसी भी समस्या को एक चुनौती मानते थे जिसका हल निकाला जा सकता है। इन उपलब्धियों के दम पर उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में दाखिला लिया। बर्कले में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में 4 के करीब उत्कृष्ट GPA बनाए रखा, जबकि साथ ही साथ स्केल AI और कोरा जैसी बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण इंटर्नशिप भी की। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा शीर्ष पर थे। स्नातक होते ही उनका अगला और सबसे बड़ा कदम निश्चित था। वह जगह जहां सपनों को कोड मिलता है, ओपन AI। साल 2021, ओपन AI के सह संस्थापक जॉन शुल्मन ने सुचिर को टीम में शामिल किया। अगले 4 साल सुचिर ने उस तकनीक की रीढ़ पर काम किया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कोई साधारण कोडिंग नहीं थी। वह प्री ट्रेनिंग टीम का हिस्सा थे। उनका काम था अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को व्यवस्थित करना जो इंटरनेट के हर कोने से इकट्ठे किए गए थे। ये डेटा AI मॉडल के दिमाग को आकार देने वाला भोजन था। सुचिर की विशेषज्ञता डेटा को क्लीन करने और मॉडल को इंसानी भाषा को समझने के लिए प्रशिक्षित करने में थी। वह उस शक्ति के केंद्र में थे जिसे वे खुद बनाने में मदद कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर कुछ टूटने लगा। जिस डेटा के साथ वह काम कर रहे थे, उसकी मात्रा और प्रकृति ने उन्हें बेचैन कर दिया। वह देख रहे थे कि ये मॉडल, जिन पर उन्होंने खुद इतना काम किया था, अनगिनत लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों और प्रोग्रामरों के कॉपीराइटेड डेटा पर पाले जा रहे थे। यह एक तरह की डिजिटल चोरी थी जिसे फेयर यूज नाम के कानूनी पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा था। उनके मन में संघर्ष शुरू हो गया। वह देख रहे थे कि AI मानव रचनात्मकता को निगल रहा है। उसे महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी का मकसद मानव को सशक्त करना है, उसे मिटाना नहीं। उनका विचार था कि AI की नींव नैतिकता और न्याय पर टिकी होनी चाहिए, न कि अनैतिक। अगस्त 2024, सुचिर बालाजी ने OpenAI को अलविदा कह दिया। वह अब नौकरी नहीं, सच की खोज में था। यह एक नैतिक स्टैंड था। उन्होंने तुरंत ही सार्वजनिक रूप से अपनी आवाज उठाई, कंपनी की डेटा नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने AI के आधारभूत अनैतिक मॉडल की तीखी आलोचना की। वह जानते थे कि वह AI उद्योग की सबसे शक्तिशाली कंपनी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जल्द ही OpenAI पर कई हाई प्रोफाइल कॉपीराइट मुकदमे चल रहे थे, जिनमें से एक न्यूयॉर्क टाइम्स का भी था, और उन्हीं कानूनी दस्तावेजों में एक नाम सामने आया, सुचिर बालाजी। वह एक कस्टोडियल विटनेस थे, एक ऐसा गवाह जिसके पास OpenAI की आंतरिक डेटा प्रक्रियाओं से संबंधित अद्वितीय और प्रासंगिक दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों का महत्व अपार था। उनके पास कंपनी के उस झूठ को बेनकाब करने की शक्ति थी जिस पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति टिकी थी।
सुचिर ने एक पिन ड्राइव तैयार की थी। परिवार के अनुसार उन्होंने इसे द ट्रूथ ड्राइव कहा था। इसमें वो निर्णायक डेटा था जो एआई टाइटन्स के खिलाफ मुकदमे को हमेशा के लिए बदल सकता था। और उस ड्राइव का जिक्र उसकी मौत से ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर 2024 को कोर्ट के रिकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से दर्ज हुआ। सुचिर बालाजी अब सिर्फ एक जीनियस नहीं थे, वह एक जीवित खतरा थे। 26 नवंबर 2024 सैन फ्रांसिस्को की सुबह थोड़ी ठंडी और असामान्य थी। पुलिस को एक वेलनेस चेक के लिए कॉल मिली। वो आदमी था सुचिर बालाजी। उनके अपार्टमेंट में वह मृत पाए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट आई, नो फाउल प्ले। सैन फ्रांसिस्को के चीफ मेडिकल एग्जामिनर ने उनकी मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया। मामला बंद कर दिया गया। पर क्या वाकई ऐसा था? उनके माता पिता पूर्णिमा राव और बालाजी राममूर्ति ने इस निष्कर्ष को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो खुश था, उसने हाल ही में यात्रा की योजना बनाई थी। उन्होंने देखा कमरा अस्त व्यस्त था, उनका कंप्यूटर छेड़ा गया था, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो निर्णायक डेटा वाली पिन ड्राइव जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया था, वह हमेशा के लिए गायब थी। वही सबूत जो एआई टाइटन्स की नींव हिला देती। सुचिर के परिवार ने एक ही बात कही, यह आत्महत्या नहीं है। उनके अनुसार हमारा बेटा किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो यह इंडस्ट्री दुनिया देख ना चाहे। मीडिया में हलचल मच गई। एआई कम्युनिटी में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या वाकई एक एल्गोरिदमिक शैडो मौजूद है जहां सच्चाई को कोड के नीचे दबा दिया जाता है? सुचिर बालाजी अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके सवाल अब भी हमारे बीच गूंज रहे हैं। क्या हम उस तकनीक पर भरोसा कर सकते हैं जो अपने निर्माताओं की नैतिकता को भूल गई है? और अगर किसी इंसान को सच बोलने की सजा मौत है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? कभी कभी किसी व्यक्ति की मौत एक अंत नहीं होती, वो शुरुआत होती है उन सवालों की जो कभी मरते नहीं। सुचिर बालाजी की कहानी एक चेतावनी है, एक आईना जो हमसे कहता है अगर हमने नैतिकता को भुला दिया तो शायद हम वो बन जाएंगे जो मशीनें बनना चाहती हैं, भावनाहीन और नियंत्रण से परे। यही है द एल्गोरिथमिक शैडो, एक कहानी जो अब भी अधूरी है।